नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा प्रणाम। हरियाली तीज की कथा के इस छोटे से वीडियो के साथ हम आपका अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। हरियाली तीज सावन में चारों तरफ का वातावरण हरा भरा रहता है। सुहागन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं, हरियाली तीज मनाती हैं, हरे हरे वस्त्र धारण करती हैं, हरी हरी चूड़ियां पहनती हैं, श्रृंगार करती हैं और शिव और पार्वती माता की पूजा करती हैं। कथा आरंभ करने से पूर्व हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। समय-समय पर हमारे चैनल पर व्रत और त्योहारों और धार्मिक जानकारियाँ हम देते रहते हैं। हमारे चैनल पे पहले से ही काफ़ी कथाएँ मौजूद हैं, जिसे आप जाकर सुन सकते हैं। और अब आगे चल के बात करते हैं हरियाली तीज के बारे में। यह त्योहार हर साल सावन के महीने में शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को मनाया जाता है। इस खास तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही सुख और सौभाग्य की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि व्रत के दौरान कथा का पाठ न करने से साधक शुभ फल की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। इसीलिए सच्चे मन से कथा कथा का पाठ करना चाहिए। कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथा के अनुसार माता पार्वती ने कम उम्र में ही भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कामना कर ली थी। इसके बाद जब वह विवाह योग्य हो गई तो उनके पिता हिमालय शादी के लिए योग्य वर देखने लगे। एक दिन नारद मुनि पर्वतराज हिमालय के पास गए और उनकी बात को सुनकर योग्य वर के रूप में भगवान विष्णु का नाम सुझाया। हिमालय राज को श्री हरि दामाद के रूप में पसंद आए और उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी। मन ही मन सोच लिया कि वो भगवान विष्णु को ही अपना दामाद बनाएंगे। लेकिन इस बात को सुनकर माता पार्वती बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उनका मन मस्तिष्क में तो शिव को ही उन्होंने अपने पति के रूप में मान लिया था, क्योंकि वे शिव के पति के रूप में शिव जी को पाना चाहती थी। इसी वजह से माता पार्वती ने तपस्या की कि मैं जंगल में चली गई और शिव जी को पाने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। कई वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया, पत्ते और बेलपत्र खाकर वो रही। वहां पर उन्होंने अपनी तपस्या के दौरान महादेव को प्रसन्न भी किया, उनके साक्षात दर्शन भी उन्हें मिले। भगवान शिव ने उनकी इच्छा पूर्ण होने का आशीर्वाद उन्हें दिया। और जब यह बात पर्वतराज हिमालय को पता चली कि बेटी पार्वती के मन में यह चल रहा है कि वह शिव जी को अपना पति मान चुकी हैं, वे विष्णु भगवान को अपना दामाद बनाना चाहते थे, लेकिन दबे मन से उन्होंने रजामंदी दे दी। तो उन्होंने भगवान शिव से माता पार्वती के विवाह की अनुमति दी, जिसके परिणाम स्वरूप माता पार्वती और शिव जी का विवाह संपन्न हुआ। तभी से हर साल सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज के पर्व के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वहीं से हुई और आगे भी हम सौभाग्य की ऐसी बहुत सारी पौराणिक कथाएं देते रहेंगे। यह छोटी सी कथा आपके समय को ध्यान में रखते हुए मैंने बहुत छोटे में आपको बताने का प्रयास किया है। आगे हम हरितालिका तीज जो आती है, उसकी भी गौरी तीज जो होता है जिसे कहते हैं, उसकी भी कथा अपने चैनल पर जरूर डालेंगे। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आगे आप किस तरह की कथा देखना चाहते हैं या मेरे इस कथा को कहने या सुनने में या कोई त्रुटि हुई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपके यहाँ कौन-सी प्रथा प्रचलित है या भी मुझसे ज़रूर साझा कीजिएगा। समय-समय पर हमारे चैनल पर ऐसी धार्मिक जानकारियाँ हम देते रहते हैं। पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।